दोस्तों अब हम बात करेंगे हार्ड कैसल एंड वॉट मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 48.2 करोड़, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 18.7। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। इसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 7%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वह दोस्तों 11%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी है। इसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है 0.00। तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी डेट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 73.6%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। इसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों 26.3%, जो कि एक अच्छी पब्लिक होल्डिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। इसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर टॉप कंपनी से कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें सीडीएसएल की, उसकी पीई रेशियो है 58.49। अगर दोस्तों बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की, उसकी पीई रेशियो है 23.45। अगर दोस्तों बात करें एसआईएस की, उसकी पीई रेशियो है 22.20। और वहीं बात करें दोस्तों हार्ड कासल एंड वॉट मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 18.70। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिजन में दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर अच्छी है। इसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि लास्ट ईयर 614.57 थी, जो कि इस साल बढ़कर 654.60 यहाँ पर हो गई है। उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर और देखते हैं आज जो कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट पेश किया है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1.61 करोड़ की यहाँ पर सेल्स कंपनी ने करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 1.29 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर यहाँ पर डी ग्रोथ है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 0.77 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर दोस्तों 0.55 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों नेट प्रॉफिट कंपनी का गिर गया है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों कंपनी का यहाँ पर नेगेटिव है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस, और क्या देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है या फिर कैसी परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी दोस्तों 1.11 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1.29 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स में डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी की सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ है। इसका दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 0.09 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 0.55 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी की डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर सेल्स में भी डी ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है। पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट में भी और यहाँ पर सेल्स में भी। तो दोस्तों ओवरऑल ये एक एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। इसका दोस्तों बात करें टोटल एसेट्स की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स बढ़ गए हैं, जो कि लास्ट ईयर 43.30 के यहाँ पर टोटल एसेट्स थे, जो कि इस साल बढ़कर 45.92 करोड़ के यहाँ पर टोटल एसेट्स हो गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैश फ्लो की, तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर मार्च 2023 के बाद कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर कंपनी का दोस्तों कैश फ्लो नेगेटिव रहता है तो कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और अगर साथ में कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाए तो कंपनी को और ज़्यादा कैपिटल को रेज करने के लिए डेट यहाँ पर लेना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी पर डेट बढ़ता है और इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए हमको देखना होगा दोस्तों कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पर कैसा चल रहा है। तो दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों यहाँ कंपनी का सही हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 10.27 यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल था, तो इस साल दोस्तों 0.00 यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अभी तक कंपनी में कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो पिछले क्वार्टर का हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 73.61% थी, और इस क्वार्टर के अंदर
कंपनी ने किसी भी तरह से यहाँ पर प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। और वहीं बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग में दोस्तों 26.31% यहाँ पर बनी हुई है और किसी भी तरह से पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर बड़ी नहीं है, जो कि ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था Q4 का रिजल्ट हार्ट कैसल एंड वॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी Q4 के रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।